देखो सुनो बच्चों, थोड़ा ना इस पे ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पे। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ये देखने में थोड़ा सा खतरनाक सा लगेगा बच्चों को, अगर नए नए तरीके से देखो। खतरनाक इन द सेंस वहाँ पर बहुत बड़े बड़े डिजिट्स है ना, दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं। अगर हम इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से करने जाएंगे तो हमारी बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी, और ये क्वेश्चन मात्र 2 से 3 नंबर में आएगा, ठीक है, आपके बोर्ड में, आपके स्कूल में। तो इसको क्वेश्चन करने की ट्रिक है, आपने पहले दोनों को सॉल्यूशन में डालेंगे ना, तो दोनों इक्वेशन को नोट डाउन कर लेंगे। मैं एक ऐसे करेंगे, एक दूसरे के नीचे मैंने नोट डाउन कर दिया। देखना जरा यही है। अब आप एक बात बताओ बेटा, x के साथ यहाँ पे कितना है 217, इधर y के साथ कितना है 217, इधर y के साथ कितना है, इधर x के साथ कितना है, मतलब दोनों में सेम है, इधर भी 217 है, इधर भी 217 है, x और y के साथ, इधर x y के साथ 131। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम नहीं जाएंगे, हम थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एक बार इनको कर देंगे ऐड। क्या कर दिया, ऐड। इनको ऐड करना 7 1 8 3 1 4 और 2 और 1 3 x प्लस 7 1 8 3 1 4 2 और 1 3 y इज इक्वल टू, ऐड करना है यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 0, फिर कितना होगा 4, फिर कितना होगा 17। अब यहाँ देखो, ये हमारी इक्वेशन जो आ गई, यहाँ से 348 कॉमन ले लिया हमने, कितना बचा x प्लस इक्वल टू 1740। अब ये 348 ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितने टाइम में जाएगा बेटा, 8 है, लास्ट में 8 है। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली खुद में बने हुए होते हैं, बहुत इजी तरीके से होते हैं। लास्ट में 8, ये पूरा कैंसिल आउट होगा, लास्ट में 8 है, 8 का टेबल पढ़ो जिसमें लास्ट में 0 आता हो, 8 5 का 40, तो 3 4 8 का मल्टीप्लाई कराना, 3 4 8 का मल्टीप्लाई कराना 5 से कितना आएगा, 5 8 से 40, 0 4 5 4 जा 20 और 20 और 4 24, 4 कैरी टू 5 3 जा 15, 15 और 2 17। देखो 348 5 जा 1740, ये तो है हमारी एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अगेन इसको 1 नहीं बोलेंगे, इसको a बोलेंगे साथ। अभी उन्हीं दोनों इक्वेशन को अगेन ले लेंगे, अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 131x प्लस 217 y इज इक्वल टू 287। करना सब्ट्रैक्ट, कितना बचेगा, 7 में से बन जाएगा 6, और इधर 11 में से 3 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 8, इधर 1 में से 1 0 x, इधर माइनस का 86 है, y बचेगा, क्योंकि 217। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इधर कितना बचेगा बेटा, 13 में से 7 गया, कितना बचा 6, फिर इधर 10 में से 2 गया, कितना बचा बेटा 8 बचा। अब 86 दोनों में कॉमन है, 86 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 86 उधर पहुंच जाएगा, 86 अपॉन 86 खत्म। तो कितना आ गया आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर। भाई अब आप देखो, इक्वेशन a और इक्वेशन b दोनों बहुत आसान लग रही है देखने में, है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन a एंड b। अब a इक्वेशन नोट डाउन कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन मैंने लिख ली। अब दोनों इक्वेशन आपको एक बता, ये वाली मेरी तो इक्वेशन कौन सी थी, a थी,
ये वाली इक्वेशन कौन सी थी? बी थी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मेरे को सेम सेम चाहिए होता है, अगर एलिमिनेशन लगाऊंगा तो सेम चाहिए होता है, अपोजिट साइन का चाहिए होता है। तो ये वाई वाई देखो सेम है, अपोजिट साइन है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं। बेटा सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब हमको साइन अपोजिट बनाने होते हैं। यहाँ तो साइन अपोजिट ऑलरेडी है, x और x क्या होता है? 2x इज इक्वल टू 5 और 1 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? अब x की वैल्यू आप चाहे a में रख दो चाहे b में, पुट दिस वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन बी। बताओ किसमें रखूं? a में b में? a में। x प्लस वाई, जब मैं a में रख रहा हूँ तो पहले पूरी a वाली इक्वेशन नोट डाउन करूंगा, उसके बाद x की जगह पे ले जाकर के रखूंगा। इससे आपकी कैलकुलेशन एरर बहुत कम होगा। x की जगह पे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 इधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? फिर से समझो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था? इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा मैचिंग सा दिख रहा था, इसी के हिसाब से मैं तुमको होमवर्क अभी दे रहा हूँ, क्लास वर्क अभी करना है। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, इसी के बेस पे। दूसरा क्वेश्चन है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तीसरा क्वेश्चन है 21x प्लस 47y इज इक्वल टू 110, 47x प्लस 21y इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताता हूँ तुम लोगों को कैसे करेंगे। बेटा दोनों इक्वेशन को आपने लिख लिया, आपको क्या दिख रहा है? दोनों में x y में सेम है, x y में सेम है। जब कभी भी तुमको ऐसे सेम डिजिट्स मिले, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है। x और y अगर जैसे भी तुमको सेम मिले, आप एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड करने पर आपको बहुत आसान सी इक्वेशन मिलेगी, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको एक बहुत आसान सी इक्वेशन मिलेगी। जो दो आसान सी इक्वेशन मिलेगी उनको आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दो चाहे एलिमिनेशन से, यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। अंडरस्टूड? समझ आ गया? इसके बेसिस पे जो दो क्वेश्चन है वो आप मेरे को करके दिखाओगे। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, फाइंड लैम्डा, वो लैम्डा पूछ रहा है मेरे से। क्या पूछ रहा है? लैम्डा। अब बच्चे पूछेंगे सर ये लैम्डा क्या है? आपने अल्फा पढ़ा होगा, बीटा पढ़ा होगा, गामा पढ़ा होगा, थीटा पढ़ा होगा, पाई पढ़ा होगा, फाई पढ़ा होगा, पाई नहीं पढ़ा होगा, पाई आगे पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में तुमको। ठीक है, एक तुम्हारा फिर और इसी के जैसे ये लैम्डा होता है, उल्टा पाई अगर बना दो तो इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? लैम्डा। ठीक है, इंग्लिश में लिख दो लैम्डा, LEMDA, लैम्डा। अंडरस्टूड? लैम्डा इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक अ अल्फाबेट। ये ग्रीक लेटर्स होते हैं। कौन से होते हैं? ग्रीक लेटर्स। इसीलिए हमने इसमें लैम्डा की वैल्यू पूछी है इसमें। तो पहले तो सिंपल सी बात हमारे पास ये है कि हम पहले दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इसमें किस चीज की वैल्यू निकालने का ट्राई करेंगे बेटा? x और y। पहले x और y की, फिर पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में रख देंगे, उसके बाद मेरे को लैम्डा की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक, अब देखो हम सॉल्यूशन डालेंगे, यहाँ से दोनों इक्वेशन लिखेंगे x/10 प्लस y/5। ये जो माइनस का वन है इसको डायरेक्टली मैं उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। प्रिया, -1 को उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस का 1 डायरेक्ट। भाई जो माइनस का 1 है उधर जाएगा, 0 में ऐड होगा, 0 में 1 ऐड होगा तो बात क्या रहेगी? फर्क कुछ नहीं पड़ना, रहना तो 1 ही है। अब दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है बेटा? x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 15। अब इस
इन दोनों इक्वेशन को मेरे को एक पहले तो सिंपलीफाई करना है। क्या करना है? सिंपलीफाई करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। ये क्या है? जी मत चलाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो थोड़ी सी उसके बाद एक स्टेप और करनी पड़ेगी। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करते हैं। नीचे नीचे का मल्टीप्लाई बेटा 10 5 जा 50, कोई दिक्कत? 5 का 1 x से 5x, 10 का y से 10y इज इक्वल टू 1, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 50 अपॉन में है, पूरे के अपॉन उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, 50 बन जा 50। कोई दिक्कत? अब इधर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे नीचे का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 8 6 जा 48, वेरी गुड, 6x 8y जा इज इक्वल टू भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब ये अपॉन का 48 उधर जाकर किस में होगा बेटा? 15 मल्टीप्लाई 48, बताओ बेटा क्या होगा? 7 पक्का? 15 और 48 का मल्टीप्लाई करोगे तो 720 ही आएगा। 15 8 120 0 to 12 15 4 66 720, ठीक है, इट्स ओके। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अभी भी मेरे को दोनों इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी लग रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा सी होगी। इट इज ऑल अबाउट इमेजिन, जो भी आप करोगे इमेजिन करोगे। मेरे को देखने से लग रहा है कि ये बड़ी बड़ी इक्वेशन है, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई और कर सकते हैं। 5 10 50 दोनों तरफ में किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 5 से 5 में भी डिवाइड हो जाएगा, 10 में भी डिवाइड हो जाएगा, 50 में भी डिवाइड हो जाएगा। इधर भी देखो कुछ ऐसा कुछ ग्रेटेस्ट नंबर देखो कि जो तीनों में डिवाइड हो जाएंगे, कोएफिशिएंट्स में, इधर 2 में। तो इधर 5 से डिवाइड कर देते हैं, इधर 10 से डिवाइड बाई 5 इन कहां पे? बोथ साइड। तो भाई डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5, तो x 5 बन जा 5x, इधर 2y, इधर कितना बचेगा? 10 बचेगा। 5 बन जा 5 और 0। प्रदीप समझ आ रहा है भाई? इधर भी क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2 इन, अलीसा हो गया तुम पे ये क्वेश्चन, ये हो गया था है अलीसा? 3x 4y, इधर कितना आएगा? 2 3 जा 6 और 2 6 जा 3, यही तो है ना? यस सर। अभी दोनों 2 3 जा 6 2 6 जा 0, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाली जो दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करेंगे अब चाहे आप एलिमिनेशन से कर लो चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लो। आप बताओ बेटा आपको कौन सा मेथड सबसे आसान लगता है? एलिमिनेशन आसान लगता है क्योंकि डायरेक्ट एक वैल्यू खत्म हो जाती है, डायरेक्ट सिंपल सी एक वैल्यू मिलती है, आंसर आ जाता है। चलो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भाई x plus 2y is equal to 10, ओके ठीक है। 3x plus 4y is equal to 360। अब आप बताओ एलिमिनेशन में क्या करते हैं? मेरे को दो चीजें सेम चाहिए और क्या चाहिए बेटा? अपोजिट साइन की चाहिए, x और 3x। अगर मैं सेम करूंगा तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 3 से। और 2y और 4y अगर सेम करूंगा तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 2 से। तो क्या मल्टीप्लाई कराने पर मेरा इजी रहेगा? 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि जब छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन भी छोटी होगी। तो इसमें करेंगे, ये तो मेरी क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये 2 थी, इसमें मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं? 2 से। अभी मेरा यहाँ पर x से नहीं है, यहाँ पे कितना है? 2x। और हम करेंगे क्या? क्योंकि हमको अपोजिट साइन भी तो बनाना है, साइन अपोजिट बनाएंगे तभी तो डिवाइड होगा। जो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटा, क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने जितने साइन थे वो सारे चेंज कर दिए, ध्यान से समझना। और जो अपने साइन चेंज किए वो अलग लगाए मैंने नीचे की तरफ से, जिससे कि पता रहे कि हमारे खुद के साइन लगाए हुए हैं जो चेंज करें। जो ऑलरेडी साइन थे इक्वेशन के खुद के वो अलग दिखे और जो हमने लगाए वो अलग दिखे, जिससे कि मेरे कैलकुलेशन एरर के चांसेस बहुत कम है। बाकी हालांकि तुम 31 को 30 तो लिख देते, सॉरी क्या लिखते हो? 32 को क्या लिखते हो? 30 लिखते हो।
हाँ 9 को 11 लिखते हो, 11 को 9 लिखते हो, वो तो अलग बात है तुम्हारा फिर। बाकी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कैलकुलेशन कम रहे। तो इधर 3 से अभी यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पे क्या है 2x। किसका 2x? वो मैंने 2x लिख दिया प्लस। अभी ये 3x है, 3x ही तो है या कुछ और है? 3x से किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा है, और 3x है किसका? माइनस का 3x। भाई ये 2y है, ये 2y है 4y है 4y प्लस का ये 4y, ये 10 नहीं है, ये कितना है? इक्वल 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 20। ये 360 है, क्या है और कुछ है? माइनस का 360 है, क्योंकि किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा। बेटा 2x में से 3x जाएगा, और अब भी बताएगा कितना बचेगा? 1x बचेगा, माइनस 1x, क्योंकि 3x क्या माइनस का बड़ा इज इक्वल टू 360 में से 20 जाएगा प्लस का माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, x इज इक्वल टू, और 1x मतलब x ही होता है। x मेरा आ गया 300, कोई दिक्कत? ये आ रहा है ना उसमें 340 आ रहा है उसमें। हाँ अब देखो इधर x की वैल्यू आ गई, आसान है। अब आप x की वैल्यू जो भी आपको इक्वेशन आसान लगती है फर्स्ट और सेकंड में उसमें रख दो। बताओ जसमीन इक्वेशन 1 और सेकंड में से कौन सी इक्वेशन इजी लग रही है? पुट x इज इक्वल टू 340 इन इक्वेशन। जब मैं x इज इक्वल टू 340 किस में रख रहा हूँ? 1 में, तो पहले पूरी इक्वेशन 1 नोट डाउन करूंगा मैं। क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो बताओ भाई x की जगह 340 रख दिया, 2y इज इक्वल टू 10, 340 उधर गया, किसका चला जाएगा? 2y इज इक्वल टू 340 में से 10 जाएगा, हर की जगह कितना बचेगा? -330। अब 2 उधर जाएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, सब्ट्रैक्शन में, क्या किसमें? डिवाइड में। काटो भाई, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो y इज इक्वल टू -160। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना कैंसिल आउट में। हालांकि 6th 7th 8th से में कुछ किया नहीं है तुमने, फिर भी पढ़ाई करी होगी तो आप x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक। अब मुझसे x और y की वैल्यू तो वो पूछ ही नहीं रहा था। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ तुमको यहीं तक दे दे, अगर पेपर आसान बना, बोर्ड वाले भैया ने तुम्हारा पेपर आसान बनाया तो क्वेश्चन यहाँ तक आ सकता है। थोड़ा सा घुमाने का ट्राई किया तो वो ऐसा करके कुछ लैम्डा पाई साई दे सकता है, वो यहाँ से वैल्यू पूछ लेगा। x और y की तो वैल्यू आ गई है, उसमें रख देंगे। नाउ पुट, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर ए, जो हमारे को मेन इक्वेशन है ना, इसको पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए कौन सी है मेरी? y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 1, y is equal to -165 is equal to lambda same as it is, and x value is, x की वैल्यू कितनी है? 340, मल्टीप्लाई में आएगा ना वो +5, 165, ये प्लस का 5 पहले इधर को भेजेंगे। देखो बच्चे गलती करते हैं इसमें, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो इधर वाली साइड में मेरे को लैम्डा ही छोड़ना है, इधर बाकी सारी की सारी चीजें ट्राई करनी कि ट्रांसपोज करते हैं, भेज दे दूसरी तरफ, दूसरी साइड में। तो पहले +5 भेजेंगे इधर, तो +5 इधर आएगा किसमें बेटा? -5 इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई 340, वैसे ही 170 किसका? वेरी गुड। अब उसके आगे लैम्डा मल्टीप्लाई 340, बताओ बेटा मल्टीप्लाई का 340 इधर आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -170 अपॉन -340, माइनस से माइनस खत्म, 0 से 0 क्या बचा? लैम्डा इज इक्वल टू 17 अपॉन 34, 17 1 जा 17 2 जा, लैम्डा इज इक्वल टू, दिस वाज द आंसर, -1 upon 2. Yes sir. How? Sir, I have done minus. That's why. Very. Sir, firstly you will take the 165 that side and lambda into 340 this side. So, but that doesn't
positive and it will go in divided. Let me do check the answer. Wait for it. हाँ -1.2 आएगा y इक्वल टू -1 ये ठीक है हाँ Sir, if that is in multiply in 340, then why it will go in minus? It will just go in माइनस में क्यों है? yes We are not sending it. ओके ठीक है Minus ampere. माइनस का आएगा ना बेटा क्योंकि 340 जो था ना वो प्लस का ही था तो मल्टीप्लाई में हम उधर जाकर के 340 से मैच में जाएगा डिनोमिनेटर में तो 70 में 17 70 में 34 और माइनस का 1/2 गॉट इट Yes. यस और नो जी डू स्टार्ट मैं तुमको हर एक तरीके का हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ अलग अलग तरीके का तो अब ये वाला क्वेश्चन समझेंगे इस क्वेश्चन में क्या है जब भी तुमको डिनोमिनेटर में x दिखेगा ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट है ये जब कभी भी तुमको अपॉन में x या अपॉन में y दिख गया तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराओगे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराओगे ठीक है क्या करोगे मैं बता रहा हूं तुम क्या करोगे जैसे यहां पर ये सॉल्व करूंगा ना भाई 4 के मल्टीप्लाई में 1 होगा या नहीं होगा बिल्कुल होगा छुपा हुआ होगा हर किसी के मल्टीप्लाई में 1 होता है भाई किसी भी मल्टीप्लाई में 1 करा दो कोई दिक्कत होती ही नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये 1/x इसके भी मल्टीप्लाई में 1 कर लो अब इधर देखो इसके मल्टीप्लाई में 1/x है ना दोनों के मल्टीप्लाई में 1/x है क्या करेंगे लेट 1/x p 1/x क्या मान लिया तो मैंने 4 तो मेरा वैसा ही है 4 देखो वैसा ही है 1/x की जगह p प्लस 3y सहज बेटा इधर ध्यान से समझ ये 14 आ गया इधर मेरा क्या हुआ बेटा 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23 इसको मैं इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 अब आप मेरे को एक बात बताओ बेटा ध्यान से समझना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप किससे सॉल्व करना पसंद करोगे सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4p plus 3y is equal to 14 3p minus 4y is equal to 23 this is your equation 1 this is your equation 2 understood Yes, sir. अब हमको क्या बनाना रहता है बेटा y या तो इक्वल कर लो या तो p इक्वल कर लो बट जो हमको चीज इक्वल करेंगे जो हम लोग चीज इक्वल करेंगे उसके अपोजिट साइन भी देखने होंगे साइन किसके कैसे होने चाहिए अपोजिट के होने चाहिए यहाँ पे 4 3 3 4 बात एक ही है दोनों में किसी को भी इक्वल कर लो बट इसके साइन ऑलरेडी चेंज है अपोजिट है तो हम y को हम इक्वल बनाएंगे किसको इक्वल बनाएंगे y वाले में मैं 3 से मल्टीप्लाई इधर इक्वेशन 1 में मैं 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ इधर 3 से जब इस 3 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 12 हो जाएगा अब इस 4 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा दोनों सेम हो जाएंगे अब मैं क्या मुझको साइन चेंज करने की जरूरत है हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है सिंपली ऐसे कट हो रहा है एडिशन से 4p और 3p कितना हो गया 7p is equal to 4 और 3 7 1 और 3 1 और 2 3 p is equal to 37/7 ये आया Sir, 14 4 जा मल्टीप्लाई नहीं करना है हाँ हमने मल्टीप्लाई तो कराया ही नहीं वही तो बेटा 4 देखो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कराओ 4 4 जा 16 में आप 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 19p इधर 14 में आप 4 से मल्टीप्लाई कराओ से नीचे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना 3 इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कराया अच्छा 4 4 जा 16 इसको दोबारा से लिख लेते एक काम करते हैं क्योंकि हमने दोनों में मल्टीप्लाई कराया है अगेन दोबारा से लिख लेते ठीक है इजी रहेगा कैलकुलेशन एरर नहीं होगा 4 में इस पूरी वाली इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई कराया है 4 4 जा 16p 3 4 जा 12y is equal to 14 4 जा 60 आप देखो 3 3 जा 9 कल से टेबल लर्न करके आ जाना फिर आना
9b और इधर क्या होगा 12y इज इक्वल टू 20। ये मैंने ऐसा लग रहा है कराया हुआ क्वेश्चन लग रहा है। 23 3 जा 9 और 3 2 जा 6 4 4 जा 16 6 कैरी 1 4 1 जा 4 and 1 5। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हम आप डायरेक्ट क्या करा देंगे, ये खत्म, ये 16p और 9p कितना होगा 25p इज इक्वल टू 9 6 15 और कैरी 1 6 6 12। कोई दिक्कत 25 1 जा 25 25 3 जा 25 5 जा 25 5 से कितना होगा 125 p इज इक्वल टू 5 p इज इक्वल टू कितना है 5। अब ये p इज इक्वल टू 5 हम जो हमारी इक्वेशन 1 और 2 थी ना उसमें किसी में भी रख दो, किसी में भी रख दो। पुट p इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन बताओ 4 p की जगह 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 40 4 5 जा 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 40 20 उधर पहुंच गया बेटा 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 कितना होगा 14 माइनस 20 माइनस 6 y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3 y इज इक्वल टू माइनस। देखो अब मेरे को तो x की और y की वैल्यू निकालनी है ना, p से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। हमने क्या निकाला था we know, हम कंसीडर क्या किया था हमने 1 अपॉन x इज इक्वल टू p। ठीक है तो p की जगह 5 रख देंगे, p की जगह क्या रखेंगे 5, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे 1 बन जा x का 5 से 5x फिर क्या होगा 5 अपॉन में आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन x आ गया 1 अपॉन 5 y आ गया। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, दो लीनियर इक्वेशंस है, बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है a और फॉर विच जिसके लिए द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसका सॉल्यूशन कौन सा है, इसने बोल दिया इसका सॉल्यूशन कौन सा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उसके लिए हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता होता है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या बनता है बेटा a अपॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ध्यान करो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कौन से वाले केस में बनता है कोइंसिडेंट, हाँ कोइंसिडेंट में उसमें क्या रहता है सारी चीजें इक्वल रहती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। बता a1 की वैल्यू कितनी है, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। यहाँ अगर लिखना चाहो सेपरेटली तो लिख दो a1 की वैल्यू 2 b1 की वैल्यू माइनस a माइनस 4 और c1 की वैल्यू 2b प्लस 1 माइनस का बेटा इधर लेके आएंगे उसको तो वो माइनस का हो जाएगा। फिर a2 की वैल्यू 4 b2 की वैल्यू माइनस a माइनस 1 c2 की वैल्यू माइनस का 5b माइनस 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक a1 की जगह वैल्यू रखो 2, a2 की जगह वैल्यू रखो 4, b1 की जगह वैल्यू रखो माइनस का a माइनस 4। ठीक है यस। फिर b2 की जगह वैल्यू रखो माइनस का a माइनस 1, c1 की जगह वैल्यू रखो 2b प्लस 1, c2 की वैल्यू रखो माइनस का है c2 की वैल्यू जगह रखो माइनस का 5b माइनस 1। कोई दिक्कत भाई ये माइनस से माइनस खत्म और 2 बन जाए 2 2 जा 4। क्या सॉल्यूशन बना a माइनस 4 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू 2b प्लस 1 5b माइनस। इससे कोई प्रॉब्लम? अब तुम एक बात समझो ध्यान से, ये तीनों चीजें आपस में बराबर है, ये तीनों चीजें आपस में कैसी हैं इक्वल है। जैसे अब इसको एग्जांपल से समझाता हूं तुमको। अब तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है 10 रुपए है तुम्हारे पास, तभी समझोगे। और फिर से वरना तुम वाई क्वेश्चन लोगे हाउ एंड वाई। 10 रुपए ठीक है, तुम किसी रेस्टोरेंट पे गए, उसमें आपको समोसा दिखा, 1 रुपए की चीज नहीं मिलेगी। 10 रुपए है मेरे पास, सर मेरे को तो एक चीज नहीं मिलेगी वहां पर। 10 रुपए का समोसा है और 10 रुपए का ब्रेड पकौड़ा है,
ठीक है, आपका ऑर्डर 10 रुपए का मिल्क पकौड़ा है, ठीक है, और 10 रुपए की क्या है तुम्हारे पास, कुछ भी ले लो, माजा माजा, हाँ वो फ्रूटी, हाँ हाँ फ्रूटी। आपकी फैक्ट्री। लेकिन ये सब है कितने का, 10 रुपए का ही है ना, आप 10 रुपए का कुछ भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस, है ना, कुछ भी ले सकते हो, 10 का आप ब्रेड भी ले सकते हो, 10 की वेज भी कुछ भी ले सकते हो। वैसे ही ये तीनों चीजें आपस में इक्वल है, तीनों चीजें आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो एक बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे, 1/2 इसको करेंगे इसके इक्वल, 1/2 इज इक्वल टू a माइनस 4/a-1 कर लेंगे। सेकेंडली हम किसको करेंगे, 1/2 को इक्वल रखेंगे 2b + 1 और 5b - 1। समझ आया? क्यों? क्योंकि 1/2 जो था वो कांस्टेंट टर्म थी, यहाँ पे 1/2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं था। एक बार 1/2 को हमने इसके साथ लगा दिया, एक बार 1/2 को इसके इक्वल रख दिया, दोनों के केसेस में वैल्यू आ जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, a - 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, a - 1 रहेगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा, इधर किससे, a - 4 से, तो a - 1 वैसा ही है, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा 2a - 4, 2 4 जा 8। अब माइनस का 8 इधर ले आओ, कुछ करोगे, या माइनस का 8 इधर ले लो, कुछ भी करो, तो माइनस को माइनस में ले 2 इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 8 इधर रहेगा। ये तो कैलकुलेशन आसान वाली है, आप खुद से भी कर सकते हो। तो ये 2a में से a गया, कितना बचा, माइनस का 8, इधर कितना बचा, माइनस का 7, माइनस से माइनस खत्म, a इज इक्वल टू कितना, 7 आ गया। वैसे यहाँ पे 5b - 1 का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे जाकर के 1 से, तो 5b - 1 रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2b + 1 से, 2b + 1 में कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, तो 5b - 1 आपका वैसा ही, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4b + 2। अभी आप क्या करेंगे, 4b इधर ले आएंगे, 5b - 4b इज इक्वल टू 2, -1 उधर ले गए, +1 हो गया, 5b में से 4b गया, कितना बचा, सिर्फ b, 2 और +1 कितना हो गया, 3। a की वैल्यू 7 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई।